नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम में कहा कि कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण समय की जरूरत है और पहले ही बहुत समय बर्बाद हो चुका है। मन की बात में पीएम मोदी ने पिछले साल लगाए गए जनता कर्फ्यू का जिक्र किया और कोरोना टीकाकरण की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पिछले साल इस समय तक ये सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी। हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान चला रहा है। मैं ट्विटर, फेसबुक पर देख रहा हूं कि लोग अपने घर के बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाने के बाद उनकी फोटो शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कोरोना योद्धाओं के प्रति सम्मान, आदर, ताली बजाना, दिया जलाना। आपको अंदाजा नहीं है कि कोरोना योद्धाओं के दिल को कितना छू गया था। यही कारण है कि जो पूरे साल भर वो बिना थके, बिना रुके अपने काम में डटे रहे। पिछले वर्ष ये मार्च का ही महीना था, देश ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना था। लेकिन इस महान देश की, महान प्रजा की महाशक्ति का अनुभव देखिए। जनता कर्फ्यू पूरे विश्व के लिए एक अचरज बन गया था। अनुशासन का ये अभूतपूर्व उदाहरण था। आने वाली पीढ़ियां इस बात को लेकर जरूर गर्व करेंगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण वक्त की जरूरत है। इसमें देरी की गई और हमने पहले ही बहुत समय गंवा दिया है। कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने, किसानों की आय बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि खेती के पारंपरिक तरीकों के साथ नए विकल्पों, नवोन्मेष को अपनाया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि देश ने श्वेत क्रांति के दौरान ये देखा और मधुमक्खी पालन भी ऐसा ही विकल्प के रूप में सामने आया है। पीएम ने कहा कि भारत के लोग दुनिया के किसी कोने में जाते हैं तो गर्व से कहते हैं कि वे भारतीय हैं। हमें अपने योग, आयुर्वेद, दर्शन क्या कुछ नहीं है हमारे पास जिसके लिए हम गर्व करते हैं। हमें नया तो पाना है लेकिन साथ साथ पुरातन गंवाना भी नहीं है। हमें बहुत परिश्रम के साथ अपने आसपास मौजूद अथाक सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन करना है, नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। मन की बात के 75वें एपिसोड पूरा होने पर पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में हमने ये सफर शुरू किया था, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। उन्होंने इसके लिए सभी श्रोताओं का आभार जताया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।